जमहूरियत की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और यकीनन देखा यही जा रहा है कि सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं इदारों के ऊपर, निगरान सेटअप के ऊपर, कि वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, आपकी लीडरशिप और आपके सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा है कि लाडले का जो सिस्टम चल रहा है, जो रेड कारपेट दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, और भी बहुत सारे नाम नवाज शरीफ साहब को दिए जा रहे हैं, तो इस इन्वायरमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या आपको नजर आ रहे हैं, क्या हो सकते हैं, और क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ ना हो सका, जो कि माजी में कई बार हुआ है? शर्मिला साहिबा, देखिए जी, दो सवाल हैं आपके। पहला तो ये है कि ऐसे एनवायरनमेंट में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी जमात को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है, उसमें लोगों की शमूलियत अख्तियार करवाई जाती है, उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको असिस्ट किया जाता है इन द पॉलिटिकल कैंपेन्स, और उनको सपोर्ट दी जा रही है किसी भी किस्म की आइंदा इलेक्शन के हवाले से, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सब जमातों के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब तमाम जमातों को बराबरी की सतह पे मौके दिए जाएं। हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन अगर किसी को बेसाखियाँ दी जा रही हैं और किसी को लाडला बनाया जा रहा है, तो फिर ये आज़ाद, मनसूफाना, शफाफ इलेक्शन नहीं है, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन में तनाज़ा हुआ है। और 2024 का जो इलेक्शन है, जो साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके 12 करोड़ 60 लाख के लगभग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से लगभग जो 65% जो वोटर्स हैं, उनकी जो उम्र है वो 35 या 35 साल से कम है। दैट मीन्स वो यूथ का कंपोनेंट है। अच्छा, ये वो यूथ है जो बड़ा मायूस हो चुका है, ये वो यूथ है जो मुल्क छोड़ के जाने की बात करता है, ये वो यूथ है जो समझता है कि जी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, धोखा हुआ है, और सही भी समझता है तरीके से जो वादे किए, जो प्रॉमिसेस किए पीटीआई ने, वो दे कुड नॉट डिलीवर। अब इनमें बड़ी मायूसी है। ये अगर वोटर्स वोट डालने चले गए तो ये डायनामिक्स चेंज कर देंगे पाकिस्तान की सियासत का, और ये उन्हीं को वोट डालेंगे जो अपने मंशूर के अंदर इनके लिए वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज और वो प्रॉमिसेस लेकर आएगा, और वो ये भी देखेंगे कि इनमें से माजी में किसने डिलीवर किया है, किसने नहीं किया है। अब अगर इन वोटों के ऊपर डाका डाला गया तो इस मुल्क में मजीद बेचैनी और एक, जिसे कहते हैं ना, एक केओटिक सा माहौल बन जाएगा। दिस विल नॉट डू गुड टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दिस कंट्री। तो बराए मेहरबानी, ये ठीक है ना, बाजार में अगर दिखने के लिए कोई चीज बैठी है तो खरीदार तो फिर बहुत आते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप 2018 के इलेक्शन गलत समझते हैं क्योंकि उसमें सिलेक्शन हुई, तो फिर 2024 का भी सिलेक्शन गलत है। अगर आप उस लाडले को बुरा कहते थे तो फिर आप ही लाडला बनने जा रहे हैं, तो लोग आपको भी बुरा कहेंगे। और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर आपको सियासी और माशी इस्तेकाम लेकर आना है, तो आपने लोगों के वोट का एहतराम करना है। करेक्ट। बड़ी अजीब सी बात है कि पीएमएलएन जो 4 साल से ये नारा लगाती थी वोट को इज्जत दो, आज वही जो है वोट के ऊपर डाका डालने जा रही है। बिल्कुल ठीक, अफसोसनाक बात है। बिल्कुल ठीक शर्मिला साहबा। अब लेट मी ब्रिंग रेहान साहब इनटू डिस्कशन एज वेल। शर्मिला, रेहान साहब, अब वोटों पर डाका डाला जा रहा है, शर्मिला साहिबा ने हमें क्लियरली बता दिया, और जब वोटों पर डाके का जिक्र आता है तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि वोटों पर डाका कैसे, कौन, क्यों डालता है? चाहे आप मेयर के इलेक्शन ले लें या माजी के जितने भी इलेक्शन ले लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रहे। आप तो मैनिपुलेटेड इलेक्शंस के डसे हुए हैं। आपकी नज़र में आने वाले इंतखाबात में शायद अगर इत्तेहाद ना किया जाए तो कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वुड दिस स्टेटमेंट बी राइट? क्या ये जुमला दुरुस्त है मेरा? नहीं, मेरा इस पर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन है। उसकी वजह है कि आपकी बात ये इस हद तक तो दुरुस्त है कि एमक्यूएम मैनिपुलेटेड और जेरी मैंडरिंग का शिकार रही है, प्री पोल रिगिंग का शिकार रही, और उसकी वजह से, और सबसे बड़ा ये कि 2018 में जो जिस तरह एमक्यूएम की सीटें ली गई, हमारी रिजर्वेशन आज भी सिंध में है। और ख़ास तौर पर हमने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का जो बाइकआउट किया था, उसकी बुनियादी वजूहात में ये था कि डिलिमिटेशन नहीं कर रहे थे। और ये क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारी रिजर्वेशन ये थी कि पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के अमले को के ज़रिए डिलिमिटेशन के मामलात को मैनिपुलेट कर रही है।
और उसके बाद वही हुआ। तकरीबन इंतखाबात के 4-6 महीने के बाद इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने तकरीबन गालिबन 53 यूसीज़ का इजाफा भी किया। वो हमारी रिजर्वेशन जो पहले थी इलेक्शन से पहले, वो दुरुस्त साबित हुई कि यूसीज़ की तादाद में इजाफा होना चाहिए था। दूसरी रिजर्वेशन ये थी कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की डिलिमिटेशंस के मराहिल में, तो वो क्या वो जेरीमेंडरिंग नहीं कहलाएगी, वो प्री पोल रिगिंग नहीं कहलाएगी, वो मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगी। उसमें अगर कहीं पर यूसी की तादाद, अफराद की तादाद अगर 20,000 है, तो कराची या अर्बन सिंध में यूसी के अंदर रहने वाले अफराद की तादाद 2 लाख क्यों है? तो यानी कि वहाँ पर 20,000 अफराद को जो वसाइल मिलेंगे, यहाँ पर 2 लाख अफराद को वही वसाइल मिलेंगे। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एंड सो ऑन, इस तरह के है। और प्री पोल मनूवरिंग और मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में लिखे जा रहे हैं कि Exactly. बहुत सारे स्पेशली पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान के तो तरक्याती जहाँ पर भी हो रहा है हमारी रिजर्वेशन, तो पंजाब में हो, केपीके में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, कहीं पर भी हो, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि ट्रांसपेरेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इलेक्शंस का इनकाद होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड कि लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके लिए इदारों का भी बड़ा मुस्तहकम होकर काम करना पड़ेगा और नज़रें रखनी पड़ेंगी कि कहीं पर मैनिपुलेशन ना हो। इमरान खान को जाना चाहिए एज चेयरमैन या नहीं जाना चाहिए, निकलना चाहिए? लेकिन चेयरमैन बनाना उनकी पार्टी के लोगों का काम है ना, सिलेक्ट करते हैं। पॉलिटिशियन योर ओपिनियन, अगर उनके ऊपर केसेस हैं और ऐसे ऑब्जेक्शनेबल केसेस हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कुछ लम्हे के लिए स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकता है वो पॉलिटिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान से, और शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। यकीनन अब देखना यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं, और इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन रहेंगे या नहीं। आने वाला वक्त बता देगा। यकीनन आने वाला वक्त बहुत कुछ बताने वाला है। अल्लाह इस मुल्क के लिए वक्त बेहतर करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।